राधे राधे। एक बार एक वैश्य था। एक दिन वह किसी महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, कोई मन के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो मन में क्रोध आता है, दुख होता है और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष बुद्धि होती है। इस पर महात्मा ने उपदेश दिया कि यह तुम्हारी बिल्कुल गलती है। किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की भी जो मन के प्रतिकूल क्रिया होती है उसको परम दया में भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए। ये सुनकर उसने नियम ले लिया कि कोई अपने साथ कैसा भी अनुचित या बुरा व्यवहार करे, ना तो दुख करना है, ना क्रोध करना है और ना ही उससे द्वेष करना है। उस वैश्य व्यापारी के पड़ोस में ही एक अन्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने जब यह बात सुनी तो वह उसके नियम को भंग करने के लिए चेष्टा करने लगा। जब कभी कोई काम पड़ता, उचित हो या अनुचित, वह सदा उस वैश्य के पक्ष के विपरीत ही व्यवहार करता था। किंतु वह वैश्य कभी भी न तो क्रोध करता, न दुख मानता और न ही उस व्यापारी के प्रति द्वेष बुद्धि ही करता। बहुत समय तक चेष्टा करने पर भी उस व्यापारी को कभी सफलता नहीं मिली। एक बार होली के दूसरे दिन उस व्यापारी ने वैश्य से कहा, तुम परोपकारी हो, आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। क्या तुम ये मिठाई की हांडियाँ अपने सर पर लेकर मेरे साथ मेरे ससुराल चल सकते हो? वैश्य ने देखा, हांडियों पर स्वास्तिक चिन्ह था, नाला बंधा हुआ था और ढक्कन लगा हुआ था। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं ले जा सकता हूँ और वह हांडियाँ सर पर रखकर चलने लगा। वह व्यापारी सुंदर पोशाक पहने हुए, छड़ी हाथ में लेकर वैश्य के पीछे पीछे चलने लगा। उस हांडियों में मल मूत्र और कीचड़ भरा हुआ था। बाजार के बीच में आते ही व्यापारी ने छड़ी से उस हांडिया को फोड़ डाला। फिर क्या था, मल मूत्र और कीचड़ उस वैश्य के बदन पर सब ओर बहने लगा। उस समय व्यापारी उस वैश्य को उत्तेजित करने के लिए हंसा और बोला, देख तेरी क्या दुर्दशा है। ये देखकर सुनकर वैश्य भी हंसने लगा। व्यापारी ने कहा, मूर्ख, तू क्या हंसता है? वैश्य ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर की और आपकी दया को देखकर हंसता हूँ। मुझे जो दुख और क्रोध नहीं हुआ, ये आपकी बड़ी भारी दया है। जैसे गुरु शिष्य को ध्यान रखकर उसे योग्य बनाता है, वैसे ही आपने मुझ पर दया की है और योग्य बनाया है। आपके उपकार का मैं ऋणी हूँ। ये सुनकर उस व्यापारी का हृदय बदल गया और वह उस वैश्य के चरणों में गिर के रोने लगा। कुछ देर बाद उसने वैश्य से कहा, मैं बड़ा अपराधी हूँ। इस अपराध के कारण मुझको यमराज घोर नरक में डालेंगे। वैश्य बोला, यदि आपके द्वारा मेरा अनिष्ट होता या मुझे दुख होता, तब तो यमराज आपको नरक में डालते ना। मैं तो इसे अपना उपकार मानता हूँ। ऐसी परिस्थिति में यमराज का सामर्थ्य नहीं है कि वे आपको नरक में डालें। वैश्य का जो ये भाव है, यह निष्काम भाव है। अतएव हमको हर एक क्रिया करते समय सबके हित के उद्देश्य से यही भाव रखना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के लिए, भगवान का ही काम कर रहा हूँ, अथवा मैं भगवान का हूँ। भगवान के हाथ में मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों की बागडोर है। अतः भगवान ही मुझसे करवा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जब ऐसा भाव हो जाता है
तब उसकी ये कसौटी समझ लेनी चाहिए कि उसके द्वारा कभी कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ भगवान करवाते हैं वहाँ वे स्वयं अपने नियम के विपरीत कैसे कराएंगे। यदि विपरीत कार्य होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें भगवान का हाथ नहीं है, कामना का हाथ है। जैसे जो गुरु के ऊपर ही निर्भर है, उस छोटे बच्चे को गुरु अक्षर ज्ञान कराने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से कलम द्वारा अक्षर लिखवाते हैं। उसमें कभी भूल नहीं हो सकती। वह जब गुरु के बिना स्वयं ही लिखने लगता है तभी ना जानने के कारण भूल होती है। इसी प्रकार जहाँ अज्ञान है, कामना है, वहीं शास्त्र विपरीत कार्य हो सकते हैं। किंतु जहाँ कामना का अभाव है, यानी पूर्ण निष्काम भाव है और भगवान पर निर्भरता है, वहाँ शास्त्र विपरीत कार्य कभी नहीं हो सकते। इसीलिए हमें इसी प्रकार से निष्काम भाव का तत्व रहस्य समझकर स्वार्थ, अभिमान, ममता, आसक्ति, स्वर्था परित्याग करते हुए पूर्ण निष्काम भाव से ही अपने समस्त शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे